अरविंद केजरीवाल। इसके पहले पंजाब धमकते भगवंत मान के रडार पर केजरीवाल के लाडले किसान आ गए। भगवंत मान किसानों के पीछे ऐसे पड़े कि कई किसान नेता अंडरग्राउंड हो गए और करीब 37 नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान का गुस्सा पुलिस किसानों पर उतारती रही। किसान नेता दलजिंदर सिंह हरियाऊ को गिरफ्तार कर लिया गया और कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। नेता कुलवंत सिंह को पुलिस ने नजरबंद किया हुआ है। पंजाब पुलिस की ये कार्रवाई 5 मार्च को चंडीगढ़ में किसानों के धरने के ठीक पहले हुई। मुख्यमंत्री और किसान नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसे भगवंत मान बीच में ही छोड़कर चले गए थे। अब सवाल ये है कि जिन किसानों को केजरीवाल ने अपना पूरा समर्थन दिया, जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमा कर बैठे थे, तब केजरीवाल उनके लिए दाना पानी का इंतजाम किया करते थे। तब से लेकर किसान पंजाब चुनाव तक केजरीवाल के साथ रहे। इसका लाभ भी आम आदमी पार्टी को जमकर मिला। फिर अचानक न जाने क्या हो गया, भगवंत मान उन्हीं किसानों पर भड़क गए और राज्य की पुलिस उनके पीछे लगा दी। माना जा रहा है कि इसके पीछे दिल्ली की चुनावी हार और पंजाब पर बढ़ता केजरीवाल का दबाव है, जिससे मान बेहद परेशान हैं। केजरीवाल चुनाव न हारते तो दिल्ली में ही रहते और मान के लिए वो मुसीबत न होती। केजरीवाल दल बल सहित पंजाब आने वाले हैं। मान को लगता है केजरीवाल के आने से मुश्किलें बढ़ेंगी और इसी वजह से वो अपना गुस्सा किसानों पर निकाल रहे हैं। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान मीटिंग के बीच में ही उठे और जाओ कर लो धरना बोलकर चले गए। मतलब कि भगवंत मान पहले ही तय करके आए थे कि उन्हें क्या करना है। किसान नेता जोगिंदर सिंह ने कहा कि पहली दफा किसी सीएम को ऐसा करते देखा गया। वो बैठक छोड़कर चले गए। सीएम ने गुस्से में मीटिंग से वॉकआउट किया। कहा कि मैं धरने के डर से बैठक नहीं बुलाई, जाओ कर लो धरना। किसानों के सामने मुख्यमंत्री का गुस्सा पुलिस एक्शन के तौर पर सामने आया है और रात से ही पुलिस की दबिश शुरू हो गई थी। भारतीय किसान यूनियन उगराहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा के घर पुलिस पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। सवाल ये कि आखिर भगवंत मान इतने गुस्से में क्यों हैं? माना जा रहा है कि मान का गुस्सा किसी दूसरे पर है, लेकिन वे उसे निकाल किसानों पर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि ऋण माफी सहित कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ में 5 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की और मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की। मानसा जिले के करीब 1 दर्जन किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मौका देखकर बीजेपी भी भगवंत मान पर हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए। पंजाब के किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी पोल खोलने के बाद अब वो किसान नेताओं पर पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई बेहद निंदनीय है। किसान नेताओं का कहना है कि इतिहास में ये पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सीधा किसानों को धमकाने का प्रयास किया। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री 2 घंटे से भी कम समय तक चली बैठक से बाहर निकले, तब किसान अपनी 18 में से केवल 8 मांगे ही उनके सामने रख पाए थे। किसान नेताओं के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पंजाब की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए किसानों से सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि पंजाब सरकार दिल्ली की हार का गुस्सा किसानों पर निकाल रही है। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ खड़े नजर आए थे। तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए पीने के पानी, खाना, मोबाइल, शौचालय और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का इंतजाम किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध प्रदर्शन और अरविंद केजरीवाल के पंजाब पहुंचने से पहले ही पंजाब में राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। भगवंत मान सरकार और किसान संगठनों के बीच टकराव तेज हो गया है। वजह किसानों के साथ में हुई बैठक का मान द्वारा वॉकआउट करना और ये कहना कि जाओ कर लो धरना, और इसके तुरंत बाद ही किसान नेताओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। मतलब साफ है कि बैठक में भगवंत मान का आना, वॉकआउट करना और किसान नेताओं की गिरफ्तारी सब कुछ स्क्रिप्टेड जैसा लगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये सब मान की खुद की रणनीति थी या फिर ऐसा करने के लिए उन्हें कहा गया था। हालांकि सीएम मान ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दे डाली और कहा कि हाँ, मैं बैठक छोड़कर चला गया क्योंकि मैं किसानों को ट्रैक और सड़कों को जाम करने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का संरक्षक हूं। मैंने किसानों के साथ 2 घंटे तक बैठक की, लेकिन उन्होंने 5 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने की बात कही, इसलिए मैं बैठक से चला गया। भगवंत मान की इन बातों को सही माना जा सकता है, लेकिन इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कंग का कहना है कि मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याओं को सुना, लेकिन उन्हें पहले से तय एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। हालांकि किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने इसे पंजाब पुलिस का निर्णय बताया। मतलब भगवंत मान ने जो कहा, पार्टी के प्रवक्ता ने उससे उलट बातें कह दी। इसलिए माना जा रहा है कि भगवंत मान कहीं केजरीवाल की सियासत के शिकार तो नहीं बन गए, क्योंकि सीएम मान के बयान का एक तरह से खंडन पार्टी का प्रवक्ता कर डाले। ये बात आसानी से हजम होने वाली नहीं है। जाहिर है कि इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है जिसके जाल दिल्ली में बुने गए। आखिर अरविंद केजरीवाल का इरादा पंजाब में सक्रिय होने का है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा भी था कि वे सबको लेकर पंजाब चलेंगे।
किसानों के साथ बैठक का बहिष्कार और फिर किसान नेताओं की गिरफ्तारी का फैसला भगवंत मान का खुद का नहीं हो सकता, क्योंकि विभव कुमार उनके राजनीतिक सलाहकार हैं। राघव चड्ढा पहले दिन से ही मान सरकार की निगरानी कर रहे हैं और कई दिनों से मनीष सिसोदिया चंडीगढ़ में है। सूत्रों का कहना है कि मनीष सिसोदिया विधायकों की बैठक में शामिल हुए, इसी वजह से बैठक की कोई तस्वीर मीडिया में साझा नहीं की गई। इसी वजह से माना जा रहा है कि मान अपनी ही पार्टी के ट्रैप में फंस गए। विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला बोला। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि भगवंत मान को पंजाब का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य करार देते हुए उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्हें राजनीति छोड़कर विपश्यना करनी चाहिए। केजरीवाल को चाहिए कि वे मान को साथ ले जाएं और पंजाब के लिए किसी अन्य विधायक को मुख्यमंत्री बना दें। उन्होंने मुख्यमंत्री की सेहत और उनके शराब से जुड़े पुराने मुद्दों को भी उठाया। अकाली दल के विक्रम मजीठिया ने भी मुख्यमंत्री पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान जल्द ही मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मान सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। पंजाब पुलिस किसानों पर आपातकाल जैसी कार्रवाई कर रही है, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब को छावनी बनाने पर तुली हुई है। किसानों के मुद्दों को सुलझाने में विफल रहने के बाद अब उन पर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। भगवंत मान पर पद से इस्तीफा देने का दबाव काफी बढ़ गया है और माना जा रहा है कि केजरीवाल की ही यही मंशा है, क्योंकि इससे पहले भी मान को इस्तीफे के लिए और हिंदू सीएम को लेकर विवाद हो चुका है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या वो वक्त आ गया जब पंजाब में सीएम बदला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस वक्त ईडी केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताबड़तोड़ समन भेज रही थी, तब ईडी के सामने हाजिर होने की जगह केजरीवाल पंजाब भाग गए थे। तब ईडी को कहा था कि वो विपश्यना करने में व्यस्त हैं। और अब जबकि एक के बाद एक कैग रिपोर्ट में केजरीवाल फंसते दिख रहे हैं, तो फिर से केजरीवाल विपश्यना के बहाने पंजाब खिसकने की तैयारी में हैं। लेकिन इस बार पंजाब जाने की और भी कई वजहें हैं। पहली वजह तो भ्रष्टाचार के आरोपों से दूर जाने की और दूसरे पंजाब की सियासत पर अपना कब्जा जमाने की। हालांकि चुनाव हारने के बाद से केजरीवाल इस बात के संकेत पहले ही दे चुके हैं कि उनका अगला ठिकाना पंजाब होगा। इसी वजह से केजरीवाल पहले ही विभव कुमार को भगवंत मान का सलाहकार नियुक्त करवा चुके हैं और मनीष सिसोदिया काफी पहले से चंडीगढ़ में डेरा जमाए बैठे हैं। अब वो तारीख भी सामने आ गई है जिस दिन केजरीवाल पंजाब रवाना होंगे। हालांकि पंजाब में विपश्यना का उनका कार्यक्रम 5 से 15 मार्च तक का है, लेकिन माना जा रहा है कि इन 10 दिनों में पंजाब की सियासत में काफी हलचल बढ़ने वाली है। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल पंजाब का अंडर कवर सीएम बनना चाहते हैं। चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया था, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं, जिस कारण वो अब प्रदेश में दखल बढ़ा रहे हैं। इसके बाद ही लुधियाना पश्चिम हलके से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित करने के बाद ये चर्चा भी शुरू हो गई थी कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाना चाहते हैं। पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना ने कहा कि दिल्ली में हार के बाद वहां के नेताओं की पंजाब में दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। केजरीवाल का ये दौरा भी उसी का हिस्सा है। खन्ना ने आरोप लगाया कि पिछली कैबिनेट की बैठक की सरकार ने फोटो तक जारी नहीं की, क्योंकि उसमें दिल्ली के कुछ नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। दिल्ली के नेता अब पंजाब पर काबिज होना चाहते हैं। खन्ना ने कहा कि केजरीवाल ने पहले दिल्ली में विधायकों को बुलाया और अब वो पंजाब आकर विधायकों और अधिकारियों की बैठक लेंगे। ये पंजाब के लोगों के साथ धोखा है। विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से हारने वाले केजरीवाल ने खुद को पार्टी से जुड़ी गतिविधियों तक सीमित रखा था और कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी, जिसने 2015 से 2024 तक भारी बहुमत के साथ दिल्ली पर शासन किया, हालिया चुनाव में 70 विधानसभा सीटों में से केवल 22 सीटों पर ही सिमट गई। भाजपा ने केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के दबदबे को खत्म करते हुए 48 सीटें जीती। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती जैसे प्रमुख नेता चुनाव हार गए। हार के बाद पार्टी की दिल्ली इकाई संगठनात्मक बैठकें कर रही है। इसके संयोजक गोपाल राय ने कहा कि केवल उन्हीं नेताओं को संगठन में जिम्मेदारियां दी जाएंगी जिन्होंने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। केजरीवाल का पंजाब दौरा कांग्रेस के इस दावे के बीच भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई विधायक उनके पक्ष में जाने के लिए तैयार हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। देश की सियासत में दो भतीजे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक मायावती के भतीजे आकाश आनंद और दूसरे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। दोनों ही अपनी बुआ के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। वजह यह कि पावर मिलते ही दोनों ने अपनी अपनी बुआ की जड़ों में मट्ठा जमकर डाला। दोनों ने पार्टी में अपनी चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मामले में मायावती ममता बनर्जी से ज्यादा समझदार और परिपक्व निकली। इसके पहले आकाश आनंद बीएसपी के लिए नासूर बनते मायावती ने उन्हें पार्टी से ही निकाल कर बाहर फेंक दिया, लेकिन ममता बनर्जी अब तक ऐसा नहीं कर सकी। ममता बनर्जी की सरकार पर जितने घोटालों के आरोप है, उनमें से कई के तार सीधे अभिषेक बनर्जी से जुड़े हैं। शिक्षा भर्ती हो या फिर कोयला घोटाला, गोल्ड स्मगलिंग में तो अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी तक फंसी हुई है। बावजूद सबके ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ऐसा सख्त कदम कभी नहीं उठाया जैसा मायावती ने कर दिखाया। सूत्रों का कहना है कि आकाश आनंद को मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया था तो दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों का प्रभारी भी बनाया। वो चुनाव की कमान संभाल रहे थे, कैंडिडेट उनके स्तर पर तय हो रहे थे, तो वहीं प्रचार का भी वही नेतृत्व कर रहे थे। 2017 में आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद 2019 में आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया। 2023 में उन्हें अपना राजनीतिक वारिस ही घोषित कर दिया। कुछ महीने सब ठीक चला, लेकिन लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद के आक्रामक तेवरों और सीधे पीएम मोदी पर हमले को मायावती ने सही नहीं माना। उन पर एफआईआर हुई तो पद से ही हटा दिया। फिर से वापसी कराई गई तो आकाश आनंद को सारा रुतबा भी मिल गया, लेकिन अब बाजी फिर पलट गई है। आकाश आनंद से सारे पद छीने गए हैं और उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया गया है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आकाश आनंद का अपना एक गुट तैयार हो गया था। ये गुट मायावती के करीबी नेताओं की उपेक्षा कर रहा था। ये ऐसा ही संकट था जैसा अक्सर बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी में दिखता है। कई बार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच तनाव नजर आया है। वही स्थिति बसपा में भी बन रही थी और इससे बचने के लिए उन्होंने भतीजे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी जगह पर भाई आनंद कुमार को जिम्मेदारी दी है और ये भी साफ कर दिया कि कोई उनका सियासी वारिस नहीं होगा। इस तरह उन्होंने सत्ता का कोई दूसरा केंद्र उभरने की संभावना ही खत्म कर दी है। रामजी गौतम को भी राष्ट्रीय संयोजक बनाया है, जो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि आकाश आनंद को कमान मिली तो रामजी गौतम साइडलाइन थे। इसके अलावा भी मायावती के कई करीबी किनारे लगे थे। ऐसे में मायावती ने भतीजे को ही हटाना सही समझा ताकि कोई दूसरा गुट न उभर पाए। पहले से कमजोर बसपा में गुटबाजी होना उनके लिए चिंता की बात होती। आकाश आनंद पर एक आरोप फंड में गड़बड़ी का भी है। मायावती ने उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया था और उनसे करीबी बनाए रखने की सजा भी उन्होंने भतीजे को दी है। इस तरह मायावती ने ये संदेश भी दिया है कि उनके लिए सब एक समान है। यदि कोई परिवार का है तो इसी आधार पर वो कोई छूट नहीं देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। खुद को दिल्ली का राजा मानकर 10 साल तक सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल जब से चुनाव हारे हैं उसका कोई अता पता नहीं है। हर दिन अनेकों पोस्ट करने वाले केजरीवाल एकदम शांत हैं। यहां तक कि चुनाव हारने के बाद से अब तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। दिल्ली ने वो भी जमाना देखा है जब केजरीवाल न सही उनकी पार्टी के दूसरे नेता लगभग हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, कई बार तो एक दिन में 2-2 बार। लेकिन चुनाव हारते ही पूरी तस्वीर बदल गई। अब केजरीवाल सरकार के घोटालों के हर दिन पोल खुल रही है। कैग की वो रिपोर्ट जो केजरीवाल का बस चलता तो अब तक कहीं धूल फांक रही होती, सबके सामने है, जिसमें केजरीवाल के कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इन सब के बीच बीजेपी ने भी केजरीवाल को नोटिस किया और भरे सदन में पूछ लिया कि दिल्ली का मालिक कहाँ है। हम तो जनता के सेवक हैं। जो खुद को मालिक समझते थे उन्हें तो जनता ने विधानसभा में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। ये सवाल बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने जैसे ही पूछा, विपक्ष के बेंच पर सन्नाटा पसर गया। दिल्ली विधानसभा में हेल्थ से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर चर्चा हुई। अपनी बारी आने पर भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मी नगर विधायक अभय कुमार वर्मा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष की तरफ से किसी ने उन्हें टोका। इस पर अभय कुमार वर्मा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर पूछा कि दिल्ली के मालिक कहाँ हैं। अब दिल्ली के सेवक आ गए तो दर्द हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के मालिक लापता हो गए।
दिल्ली के सेवक को देखकर डरते हो? दिल्ली हमारा मंदिर है और हम दिल्ली के पुजारी। अभय कुमार वर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कहा कि दिल्ली की जनता ने तो उन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो यहाँ यानी विधानसभा में आकर बैठ सके। बात बढ़ती देख स्पीकर को बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, इस रिपोर्ट की चर्चा के बीच डिस्टर्ब न करें, नहीं तो मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसके बाद बीजेपी विधायक ने दोबारा बोलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद आतिशी ने कुछ कमेंट किया, जिस पर अभय वर्मा ने कहा, आतिशी जी मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूं, मुझे छेड़ो नहीं वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने स्पीकर से भी कहा कि अध्यक्ष महोदय, ये लोग मेरे पुराने साथी हैं, जब इन्हें सुनना होता है तो ये लोग मुझे छेड़ देते हैं। इसके बाद ये मामला तो शांत हो गया, लेकिन आम आदमी पार्टी विधायकों के हंगामे पर विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भड़क गए। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सदन की मर्यादा का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों को खूब सुनाया। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि इस सदन की कोई मर्यादा है। उन्होंने कहा कि यह सदन है, कोई मच्छी बाजार नहीं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये तुम्हारा सदन नहीं है, हमें दिल्ली के लोगों ने चुनकर भेजा है, ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है। बीजेपी विधायक इस मामले में सदन के अध्यक्ष से चेतावनी देने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा में कह डाला कि हां मैं पप्पू हूं, दिल्ली विधानसभा में कुछ वैसे ही आतिशी मारलेना ने स्वीकार कर लिया कि हां हम चोर हैं, हम नालायक हैं। आतिशी मारलेना के इस बयान के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी गलती मान ली है। आज सदन में नेता विपक्ष ने भी गलती को स्वीकार किया। दरअसल कैग रिपोर्ट पेश किए जाने के बीच आप नेता आतिशी ने सदन में कहा कि चलिए मान लेते हैं कि हम चोर हैं, हम नालायक हैं। इस बीच उनकी बात पूरी होने से पहले ही बीजेपी नेता शोर मचाने लगे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया आई। सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी को चेतावनी देने के लहजे में कहा, अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी साइड मत लीजिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे आतिशी की चिंता होती है, केजरीवाल का इतना बड़ा साइड मत लीजिए। अरविंद केजरीवाल खुद आतिशी को फंसाकर कौन से बिल में छुप गए हैं। स्वाति मालीवाल के जैसे आतिशी के साथ कोई घटना ना हो, मुझे इस बात की चिंता है। स्वाति मालीवाल के साथ घर बुलाकर मारपीट हो सकती है तो आतिशी को लेकर चिंता होती है। स्वाति मालीवाल की सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उनके पीए विभव कुमार ने पिटाई कर दी थी। वजह ये कि केजरीवाल के कहने के बावजूद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। अब जबकि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के नेता ने ही विधानसभा में कह दिया कि हम चोर हैं, तो इस बात से केजरीवाल का पारा चढ़ सकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसी वजह से आतिशी मारलेना को आगाह किया कि सदन में पूरे दिन आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा मचाते रहे। कभी बीजेपी के कुलवंत राणा संजीव झा के बीच विवाद हो गया, तो कभी अभय वर्मा ने आतिशी मारलेना को अपने तेवर दिखा दिए, तो मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी को फटकार लगाई। इस बीच आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह ने सदन की तस्वीर खींच ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ था। जरनैल सिंह ने कार्रवाई होने के डर से आखिर में माफी मांग ली। आम आदमी पार्टी के नेता जरनैल सिंह को सदन की कार्यवाही से बाहर निकाले जाने पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि विपक्ष के हंगामे को लेकर जरनैल सिंह को मार्शल आउट किया गया। अभी तो सिर्फ 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर आई हैं, आपके काले चिट्ठे खुल रहे हैं। विपक्षी विधायकों पर आरोप लगाते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कोविड समय में लाखों लोगों ने जो तकलीफ सही, जो परिवारजनों के साथ घटनाएं घटी, वही सोचकर दिल दहल जाता है। आज सदन में जो इसे लेकर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के विधायक हंस रहे थे। पिछले 10 साल में स्वास्थ्य के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ तो पेमेंट असली थी लेकिन दवाई नकली, सब कुछ नकली। मरीज को नकली दवाइयां तक दी गई। सदन में आतिशी ने कहा था कि मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि कैग रिपोर्ट पर बात हो रही थी। जो बीजेपी को 4 दिन में कैग रिपोर्ट पर आस्था रखते हुए देखा है, 15-20 साल में इतनी आस्था कभी रखते हुए नहीं देखा। कैग रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, हमें खुशी है। कहीं तो कैग रिपोर्ट पर चर्चा हो। उत्तराखंड में रिपोर्ट आती है तो बीजेपी कहती है चर्चा नहीं करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट आती है तो बीजेपी कहती है चर्चा नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के बहाने ही कैग रिपोर्ट पर बीजेपी की आस्था तो बनी।